खास सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए दिवाली अब नज़दीक है, तो ऐसे में हमें ये भी ज़रूर जानना चाहिए कि पिछली दिवाली में ऐसे कौन से स्टॉक रहे जिन्होंने छप्पर फाड़ रिटर्न दिए। और ऐसे समय में जब आप देखिए कि बीएससी सेंसेक्स की अगर हम लोग बात करें 1 नवंबर 2024 से हम लोग शुरुआत करते हैं, तब से लेके अब तक 3% जो है वो बढ़त बनाता हुआ दिखा है। पिछले साल दिवाली इसी समय थी यहाँ पर, और वहाँ से अब तक सिर्फ 3% की बढ़त है यहाँ पर। एक बार ग्राफिक्स हम लोग लेकर आते हैं यहाँ पे। इसके अलावा बीएससी मिड कैप इंडेक्स की हम लोग बात करें तो ये सिर्फ 0.17% जो है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। और आप यहाँ पे स्मॉल कैप भी देखें तो उल्टा यहाँ पर नेगेटिव 4% के रिटर्न दिए। और ऐसे में इसके पीछे की कमजोरी के कारण क्या रहे, यहाँ पर हम सब जानते हैं जियोपॉलिटिकल तनाव। यहाँ पे नतीजे जो हम लोग लगातार देख रहे हैं, FY25 के Q4 के नतीजे, Q3 के, फिर FY26 के Q1 के नतीजे, तो साफ तौर पे दबाव हमें दिखा है और साफ तौर पे FIs की बिकवाली भी देखने को मिली है। अब ऐसे में वो कौन से स्टॉक हैं जिन्होंने पिछली दिवाली से इस दिवाली तक छप्पर फाड़ रिटर्न दिए, 5,000% से ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के। मैम 1 साल पहले ये स्टॉक करीब 6 रुपये पर था मैम, और देखते देखते यहाँ पर जो स्टॉक है 323 पे पहुँच गया, 5,683% के रिटर्न मैम। HGV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, हालांकि हम सब जानते हैं कि जो जिस तरीके की तेज़ी बनती है उसको चेज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैम आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि अभी स्टॉक जो है बहुत सारे, मैम इसमें से कुछ ऐसे स्टॉक भी दिख रहा था जो सेक्टर वाइज के हिसाब से जो पी है उनका ठीक ठाक दिख रहा है। अभी यहाँ पर इस स्टॉक में स्पेसिफिकली आपकी क्या सलाह रहेगी? स्पेसिफिक आते हैं तो ये आपको सबसे पहले तो वॉल्यूम बहुत कम है, तो ऐसे स्टॉक्स में इन जनरल आप आ तो सकते हैं, वो भी सर्किट भाव पर। यानी अगर आप इसको फॉर एग्जांपल आज ये चल रहा है 323 पर एज ऑफ नाउ, अगर आपको इसमें अगर एंट्री लेनी है ना तो इनमें जनरली 5% ऊपर के सर्किट पर एंट्री मिलती है एंड सो एग्जिट्स। तो पहले तो ये बहुत ही क्लैरिटी रखनी है। नाउ कुछ स्टॉक में 10% के भी सर्किट्स होते हैं, लोअर सर्किट अपर सर्किट, डिपेंड्स अब कौन से कैटेगरी में है। नाउ अगर GHV इंफ्रा में आज की डेट में आप बहुत ही आपको लग रहा है कि ये इसमें एंट्री बनाए या ना बनाए, तो सबसे पहले जो रिस्क पॉइंट्स आपने ऑलरेडी हर चीज हाईलाइट किए हैं, छोटी कंपनीज, छोटे साइज की कंपनीज है, लो वॉल्यूम्स है, और जितनी छोटी कंपनी होती है उतनी ज्यादा उसमें आई डोंट नो मार्केट पार्टिसिपेशन के हिसाब से मैं इसमें ये वर्ड यूज कर सकती हूँ कि नहीं, बट व्हाट आई फील दैट स्टॉक्स कैन बी मैनिपुलेट। मतलब आप उसमें डिमांड एंड सप्लाई जो है, मैनिपुलेट में बी सम हार्श वर्ड, बट डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है छोटे कैटेगरी के स्टॉक्स में। तो कभी भी ये जरूर देख लीजिए ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि वो इतना छोटा तो नहीं है कि आसानी से उसमें डिमांड एंड सप्लाई मैनेज की जा सके, और साथ में उनमें होल्डिंग किस किस की है वो भी जरूर देख लीजिएगा। ये थोड़ा डिटेल प्रोसेस रहता है, लेकिन ये करेंगे तो अच्छा रहता है। ठीक है, अगले जी अभी अगर इसमें बात करें तो इसमें एंट्री बनाने के बारे में ले सकते हैं इसमें एंट्री, बट आपका स्टॉप लॉस रहेगा 290 एंड एक्सपेक्टेड टारगेट जाएंगे 355 एंड उसके बाद 400 तक। ये टेक्निकल चार्ट के बेस पर ही है, लेकिन 290 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। ठीक है, स्ट्रिक्टली मेंटेन करना मैम ने बता दिया यहाँ पे। इसके अलावा दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं कौन से स्टॉक हैं यहाँ पर। तो अगर इसके अलावा हम लोग देखें यहाँ पर तो एक और स्टॉक आता है यहाँ पे, एरोनिस एडोब, जो ये स्टॉक है करीब 4,000% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है यहाँ पर। मैम इस स्टॉक को आप क्या से देख रहे हैं, क्या करने की सलाह रहेगी यहाँ पर? ऑर्डर बुक के बेस पर ये चल रहा है अभी, एंड 88 का स्टॉप लॉस अगर लगा करके रिस्क लेना है, हाईली रिस्क है। जितने भी स्टॉक्स अभी हम लोग यहाँ पर ये लिस्ट स्क्रीन पर हैं, दीज आर हाईली रिस्क एंड रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेड्स। तो बहुत सोच समझ के अगर इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो 88 शुड बी द स्टॉप लॉस एंड एक्सपेक्टेड टारगेट जाएंगे लगभग 102 से लेकर के अप टू 120, लेकिन लिमिटेड एक्सपोजर रखिए, रेंज बड़ी है टारगेट वाइज एंड स्टॉप लॉस वाइज, बी वेरी केयरफुल। ठीक है मैम। कोलैब प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं मैम। कोलैब प्लेटफॉर्म भी आप देखिए 2000% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है यहाँ पर, और ये हम लोग देखते रहते हैं, लगातार खबरों में बना रहता है। IT प्रोडक्ट्स से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है मैम। कोलैब प्लेटफॉर्म में क्या किया जाए? 149 के भाव पर अभी इस समय ट्रेड कर रहा है स्टॉक। ये भी 2000 करोड़ के लगभग की कंपनी है जी, एंड मेरी ओपिनियन में फिलहाल के लिए अवॉइड कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज को पकड़ना ही है, सो फिलहाल के लिए अवॉइड। फ्रेश बाइंग के बारे में नजरिया नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की कैटेगरी के स्टॉक्स है। आपके स्टॉक में मैं एक बात यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, इस तरह के स्टॉक में डेफिनेटली यू कैन हैव सम मनी,
क्योंकि हो सकता है कि वो निकल जाए, लेकिन फंडामेंटल स्टडी करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। तो बिल्कुल। और आज की डेट में ये स्टॉक्स काफी 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 महंगे हो गए हैं। तो सबसे पहली बात तो इन्वेस्टर यही देखेगा कि उसमें ऑर्डर बुक स्ट्रांग है कि नहीं, और उसके अगेंस्ट में उसका पीई वगैरह कितना है, तो बहुत ही महंगा है, अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा स्ट्रिंग मेटावर्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है, करीब 1300% से ज़्यादा का रिटर्न इसने दिया है। अभी जो है ये 242 पर ट्रेड कर रहा है। इसका हाई 292 है और लो जो है वो 11 रुपये है। और पिछले एक साल में क्या धुआंधार तेज़ी इसमें देखने को मिली है मैम। 12 रुपये से चढ़ते चढ़ते ये स्टॉक एकदम 242 पे पहुँच गया। यस, तो यहाँ पर बाइंग का व्यू बन रहा है मेरा, अगर आप देखें तो। और यहाँ पर इसमें 205 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, और इस स्टॉप लॉस के साथ में अगर हम इसको चाहें तो होल्ड कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 270 एंड थोड़े बड़े टारगेट इसमें आप देख सकते हैं लगभग 335। ये मिनिमम टारगेट्स हैं। इसके बाद अगर ये और जाएगा, क्योंकि इसकी जो मूवमेंट है, जैसे कि मैंने बोला कि डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पर क्रिएट की जा सकती है इस तरह के जो लो वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं। एक्सक्यूज मी, ये अंडमान का असर है। हाँ मैम, मैं भी यही बोलने वाला था कि अंडमान का ही असर है मैम ये। यस, तो यहाँ पर इसके बाद में 335 के बाद आप इसको ट्रेलिंग कर लीजिएगा लगभग 280 पर एंड देन होल्ड। तो फ्रेश बाइंग के लिए सजेशन है, बट लिमिटेड एक्सपोजर। ठीक है मैम। इसके अलावा मैम राजस्थान ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं मैम। और ये जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग जो है बेसिकली गाल्वनाइज्ड स्टील ट्यूब्स और पाइप से जुड़ी हुई है, इसका बिजनेस है मैम। स्टॉक जो है एक साल पहले मैं देख रहा था कि वो भी मैम मतलब 4-5 रुपये पे से सीधे 41 रुपये के आसपास आ गया है, यहाँ पर 42 रुपये पे। क्या करना चाहिए? ये कंपनी सिर्फ 192 करोड़ की है जी, तो 200 करोड़ की भी नैनो कैटेगरी में आती है। बहुत ही छोटा साइज है कंपनी का। तो देखिए, एक बात तो यहाँ मैम पर आप बोलना जरूरी क्लियरली अवॉइड, अगर आपको लगता है तो क्लियरली अवॉइड कीजिए, क्योंकि मैम मैंने यहाँ पे ये जो डाटा निकाला वो बेसिकली इसलिए निकाला कि पिछले कुछ समय में हमने देखा एक साल में जब बाजार में दबाव था तो ये स्टॉक चले हैं। ये जानकारी के तौर पर है, आपको लग रहा है तो आप कीजिए, वरना मैम आप सीधे तौर पर पास ऑन कर सकते हैं यहाँ पर। ऑल राइट, थैंक यू फॉर गिविंग दिस परमिशन। क्योंकि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर सिंपली जब इन्वेस्टिंग की बात आती है ना, तो इन्वेस्टमेंट में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि सर्किट लोअर पर एग्जिट होते हैं और एंट्री अपर सर्किट में मिलती है इन सच काइंड ऑफ स्टॉक्स एंड इट्स वेल 41-42 पर ये अभी चल रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपोजर के साथ में इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ मिनिमम 45 एंड इसके बाद में ट्रेलिंग करना चाहिए 42 पर। एंड इसके बाद ये जितना भी जाए विद इन 2-3 क्वार्टर्स आप इसको रखें, लेकिन ट्रेलिंग के साथ में। स्टॉप लॉस यहाँ पर हम लेकर के चलेंगे 38 का। तो प्राइस, टेक्निकल, आरएसआई और करंट वैल्यूएशन, इन सबको अगर हम थोड़ा बहुत देख ले एज कंपेयर टू बाकी स्टॉक्स, ठीक है। ठीक है मैम। आनंद रेयन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और ये स्टॉक भी पिछले एक साल में करीब 800% का रिटर्न दिया है। 1000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करती है यहाँ पे रेयंस और फैब्रिक को लेकर। और अगर आप इसको देखें तो मौजूदा भाव 429 के आसपास है, हाई जो है 450 का है यहाँ पर और लो 42 रुपये का है। इसको फिलहाल बिल्कुल अवॉइड करिए, कोई भी बाइंग नहीं करने की जरूरत है। इट विल गो विद मोर प्रॉफिट बुकिंग। फ्रेश बाइंग के बारे में देखना ही है तो 350-360 के पास में एक बार आएगा, वहां पर थोड़ा लिमिटेड एक्सपोजर के साथ में बाइंग ले सकते हैं, बट करंट भाव पर नहीं, प्रॉफिट बुकिंग एक्सपीरियंस होगी। तो अभी के लिए अवॉइड करिए। और जब आप पूरा इसमें ये रहेगा कि अगर आप 350-60 पर ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी रहेगा 320 का एंड उसके बाद में एक्सपेक्टेड टारगेट आपके जाएंगे 410। और भाव एंट्री आते आते आपको 2-3 हफ्ते का समय मिनिमम और लगेगा। तो प्राइस अलर्ट लगा के रखे, 1 महीने 2-3 हफ्ते, जब भी एंट्री आए तभी करे, फिलहाल नहीं। ठीक है मैम। एक स्टॉक है मैम BGR एनर्जी सिस्टम्स मैम, इसने भी 705% का रिटर्न दिया है। कंपनी जो है बेसिकली ट्रंक की इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई है यहाँ पर, और करीब 2500 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। 370 का इसका अभी हाई है, 370 के अपने हाई पे ही बना हुआ है ये स्टॉक, यानी अपने 52 की खाई की तरफ जो लेवल है इसके यही, और 34 रुपये जो है इसका लो है। और आपके हिसाब से इस पर क्या नज़रिया रहेगा BGR एनर्जी सिस्टम्स पर? यहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती है वंस अगेन इन अ वेरी लिमिटेड एक्सपोजर एंड क्लासिक एग्जांपल है 5% का पर सर्किट इस पर लगा हुआ है ऑलरेडी, तो आज तो एंट्री नहीं मिलेगी एनीवेज। अगर लेना भी है कल को अगर ये खुल रहा है, आपको अगर भाव पर अगर मिलता है तो आप इसमें एक एंट्री कंसिडर कर सकते हैं। 350 से 400 के अंदर ही यही रेंज में एंट्री ट्रिगर होगी, इससे नीचे में नहीं हो पाने वाली है। और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 330 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले।
या जो भी लेवल होगा एग्जिट के लिए, जो भी सर्किट लगेगी उस समय, बिकॉज दिस इज हाउ इट हैपेंस। और स्टॉप लॉस जो यहाँ जो टारगेट आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे 440 ऑनवर्ड्स, तो ठीक है 330 के स्टॉप 320 के स्टॉप लॉस के साथ में 440 ऑनवर्ड्स आप टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद जैसे आपको आपका फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है तो आप अपने ट्रेलिंग ला लीजिएगा 350 के पास में, देन इसको फिर कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं। अभी ये थका नहीं है, इसमें थोड़ी सी और मौका लग रहा है। ठीक है मैम। अच्छा मैम, ये स्टॉक मैं चाहता हूँ स्पेसिफिकली देखें, शुक्रा फार्मास्यूटिकल्स मैम, करीब करीब ये 400% भागा है मैम। और फार्मास्यूटिकल्स के लिए कहा जाता है भारत के हिसाब से, क्योंकि ना सिर्फ हम लोगों की आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल्स को लेकर एक अच्छी ग्रोथ की संभावना जताई जाती है। और कहा जाता है कि जो छोटे स्टॉक्स हैं फार्मास्यूटिकल्स के, उसमें से जो है फोकस ज़रूर करना चाहिए। आपको लगता है यहाँ फोकस करने की ज़रूरत है या फिर इसको भी अवॉइड करने की सलाह रहेगी शुक्र फार्मास्यूटिकल्स? यहाँ पे थोड़ा फोकस करेंगे तो चलेगा, बट एंट्री 35 नहीं, एंट्री आप लेने की कोशिश करिए लगभग 30 से 32 के भाव में। अगर 30-32 में एक बार वापस एंट्री मिलती है तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज अवॉइड करना है। एंड स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके चलना चाहिए यहाँ पर वो 28 का होगा। एंड पॉसिबल है कि ये 30-32 की रेंज ट्रिगर हो जाए तो, एंड इसके बाद जो आपको टारगेट मिल सकते हैं वो 40 ऑनवर्ड्स होंगे। एंड इसके बाद आपको लगभग फिर वही है कि आपको ये ट्रेल करके जितना भी लेके जाए डाउन द लाइन 1 ईयर, क्योंकि आज हम दिवाली स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, एक साल में ऐसे स्टॉक जो एक साल में अच्छा कर चुके हैं, तो नजरिया कम से कम एक साल का ही लेकर के हम चल रहे हैं कि अगर ये स्टॉक एक साल और हम लोग होल्ड करें आज के भाव के, या एंट्री जब भी सजेस्ट की जा रही है बेस्ड ऑन दैट, तो ये नजरिया ट्रेलिंग के साथ फिर आप इनको होल्ड कर सकते हैं। तो 40 इज द मिनिमम टारगेट, पोस्ट दैट 35 शुड बी द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एंड देन आप इसको कंटिन्यु कर सकते हैं होल्ड। तो 30-32 की एंट्री, 30-32 की एंट्री। आखिरी स्टॉक मैम वास इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी है, इसने भी 431% के रिटर्न दिए मैम। इसके ऊपर ओवरऑल आप में इनमें से कोई आपको लगता है कि जो ठीक ठाक स्टॉक हो, या फिर जैसा आपको नजरिया लगे सही? वास इंफ्रा को फिलहाल अवॉइड करिए, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होने वाली लग रही है। एंड आसानी से इन माय ओपिनियन 17-16 का भाव इसमें आएगा और अभी 21 रुपए 80 पैसे पर चल रहा है। तो फिलहाल के लिए नो फ्रेश एंट्री, अवॉइड करिए। अगर आप भाव पर एंट्री बनाना सोच रहे हैं 17 में एंट्री जा सकती है। स्टॉप लॉस मेंटेन कर 15 का चलना होगा। बाकी एक्सपेक्टेड टारगेट जो है 27 रुपए ऑनवर्ड्स में, इसमें ऑनवर्ड्स में इसलिए बोल रही हूँ कि ये कितने भी ऊपर तक ही जा सकते वाले स्टॉक्स है, वॉल्यूम बहुत ही कम रहती है, तो 27 रुपए बाद में आप ट्रेडिंग कर लीजिएगा इनमें। ठीक है मैम। इनमें से कोई स्टॉक आपको लग रहा है या फिर अवॉइड की सलाह रहेगी? देखिए मैंने कुछ स्टॉक्स बीच में ही दिए थे, जैसे कि GHV इंफ्रा, इसमें एक बाइंग के बारे में देखा जा सकता है। एंड दूसरा स्टॉक है मेटावर्स। ये दो स्टॉक्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एज कम्पेयर टू बाकी सारे स्टॉक्स ये दोनों ठीक ठाक लग रहे हैं, लो रिस्क वाले लग रहे हैं, और यहाँ पर ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है। तो मेटावर्स 242 पर अभी है। इफ यू आर कंफर्टेबल करंट लेवल पर भी खरीद सकते हैं। 205 स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 275 टारगेट एक्सपेक्ट करिए, 335 टारगेट एक्सपेक्ट करिए मेटा में। एंड दूसरा स्टॉक हम लोगों ने जी मैम आपने स्टिंग मेटावर्स बता दिया और GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ये दो स्टॉक है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, आप गेट वेल सून मैम, और जल्दी हमारे साथ जुड़िए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। और डिस्क्लेमर मैम जाते जाते, इन कोई भी स्टॉक्स में से हमने अपने मेंबर को कभी कोई रिकमेंडेशन मेरे ट्रेडिंग के लिए दिया होगा, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए कभी इसको रिकमेंड नहीं किया गया है। एंड दैट्स ऑल, और ना ही मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।